वेलकम स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर ऑप्शनल पेपर जिसका नाम है सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका पेपर कोड है A050603T। आज हम इसकी सेकंड यूनिट रिफॉर्म्स इन मुस्लिम सोसाइटी के सेकंड पार्ट को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 16 to 31। इसके लिए आप नंबरिंग कर लीजिए अपनी कॉपी पे 16 to 31। इसमें जो आपको लगे कि इसका आंसर सही है उसको मार्क करते जाएं। बाद में जब आप इसको देखेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है उसके हिसाब से आप अपना असेसमेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर सेकंड पार्ट को। फैरजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह या M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। गेस कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह। तो फराइजी आंदोलन भी शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी का, और इसका जो कार्य था मुख्य रूप से वो था पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल कौन सा, जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ ये काफी सक्रिय था। इसकी शुरुआत 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। कब की थी? 1818 में। किसने? हाजी शरीयतुल्लाह ने। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, फैरजी आंदोलन। तो ये फैरजी का जो ये शब्द है फैरजी, ये एक अरबी शब्द है। इसका नाम होता है फराइजी, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अल्लाह द्वारा बताए गए अनिवार्य कर्तव्य। ये शब्द कैसा है? अरबी, जिसका नाम है अनिवार्य कर्तव्य। तो इसके नाम पे पड़ा है ये फैरजी आंदोलन। ये क्या करना चाहता था? ये मुसलमानों को उनके अनिवार्य धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहता था। इस्लाम में जो कुरीतियां आ गई हैं उनको हटाना चाहता था। अब ये देखिए, शुरू तो किया है हाजी शरीयतुल्लाह ने, लेकिन इनके बाद संभालेंगे इसको इनके पुत्र, जिनका नाम है दुदू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दुदू मियाँ, इनका नाम था मुस्लिहुद्दीन अहमद भी इनको कहते हैं। 1840 में इन्होंने कमान संभाली। देखिए, आप देखेंगे कि शुरू हो गया 1818 से, अब बीच में मृत्यु हो गई है किनकी? हाजी शरीयतुल्लाह की। तो उसके बाद इनके पुत्र, जिसका नाम है दुदू मियाँ या मुस्लिहुद्दीन अहमद, इन्होंने संभाली और इन्होंने इस आंदोलन को एक क्रांतिकारी मोड़ दे दिया। दुदू मियाँ ने गरीब किसानों को जमींदारों और नील के बागानों के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, भूमि ईश्वर की है और इस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये नारा किसने किया है? दुदू मियाँ ने दिया है। उन्होंने अपनी खुद की अदालतें, प्रशासन स्थापित किया ताकि गरीबों को जमींदारों के चंगुल से बचाया जा सके। बाद में ये आंदोलन धीरे धीरे वहाबी आंदोलन के साथ जुड़ गया, जिसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, और धीरे धीरे ये ब्रिटिश विरोधी संघर्ष का हिस्सा बन गया। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि फर्जी आंदोलन क्या है। इसको थोड़ा सा समाप्त करने की कोशिश करें तो 1818 में पूर्वी बंगाल, जो अब का बांग्लादेश है, वहाँ ये शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत करी थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। ये इस आंदोलन को चलाते रहे, लेकिन 1840 में जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनके पुत्र आते हैं, जिनका नाम है दुदू मियाँ। आगे वो उसको एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अच्छे, क्रांतिकारी आंदोलन कर क्या रहा था ये? जो गरीब किसान थे या फिर जो नील बागान के मजदूर थे, उनको हेल्प करने के लिए इन्होंने बहुत सारी अदालतें और उनकी हेल्प के लिए इस आंदोलन को शुरू किया था, और ये ब्रिटिश के विरोधी बन गए थे। तो इतना शॉर्ट में इनके लिए कहा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अल हिलाल और अल बिलाल समाचार पत्रों का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वे हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा अगर 1T वाला जो एरा ऑफ गांधी वाला है पेपर, एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, उसमें भी आप कई बार पढ़ेंगे इनका नाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम। इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, और सबसे खास बात ये है कि ये कांग्रेस के सबसे लॉन्ग टाइम तक अध्यक्ष बने रहने वाले अध्यक्षों में इनका नाम आता है। क्यों? क्योंकि
इन्होंने जब अध्यक्षता करी थी कांग्रेस को बैन कर दिया गया था, तो उस बीच में 2-3 साल हुआ नहीं था। तो इस तरीके से ये ही उसके अध्यक्ष बने रह गए। तो जैसे ये 3-4 साल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रह गए, इसलिए रिकॉर्ड इनके नाम चला जाता है कि कांग्रेस का जो सबसे लंबे समय तक रहने वाला अध्यक्ष है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसी की बात आप बाद में देखेंगे कि शिमला सम्मेलन में ये पहुंचते हैं, कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। खैर इतना बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश मत कीजिए अभी। अभी के लिए इतना समझिए कि अल हिलाल और अल बिलाल, क्या अल हिलाल और अल बिलाल समाचार पत्रों का इन्होंने स्टार्टिंग की थी, जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे बरेली के सैयद अहमद, शेख मिर्जा गालिब, मीर निथार अली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली के सैयद अहमद। इनको सैयद अहमद बरेलवी भी कहते हैं। तो वहाबी आंदोलन के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे, या फिर इसको मैं सोच रही हूँ रिवाइज ही करा देती हूँ आपको। तो ये वहाबी आंदोलन वही है जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इसका काम था इस्लामिक पुनरुत्थान करना और समाज सुधार करना, किसमें, मुस्लिम समाज में। इन्होंने इसको 1820 में शुरू किया था और ये 1870 तक गया था। इनका जो केंद्र था वो पटना था, जो कि बिहार में पड़ता है। उसके अलावा ये आंदोलन बंगाल, हैदराबाद, मद्रास, उत्तर प्रदेश तक भी चला गया था। इसके अलावा इन्होंने जिहाद की भी घोषणा करी थी। यही वो हैं जिन्होंने अ, मतलब उसके लिए जिन्होंने सिखों से भी जिहाद किया था, यानी कि सिखों के विरुद्ध ही वैसे तो इन्होंने शुरू किया था वहाबी आंदोलन को। लेकिन बाद में इनको लगने लगा कि इस्लाम के बीच में आ रहा है क्या, ये ब्रिटिश जो हैं ये भी आ रहे हैं, तो बाद में इसके लिए भी इन्होंने सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो ये कौन है, वहाबी आंदोलन, उसके प्रवर्तक हैं बरेली के सैयद अहमद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मीर निथार अली के बारे में क्या सत्य है? वे सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे। ये शिष्ट गलत लिखा हुआ, शिष्य हो जाएगा। उन्होंने वहाबवाद को स्वीकार किया। उन्होंने शरीयत की वकालत की। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ऊपर के सभी जो स्टेटमेंट है सभी सही है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जितने भी कथन हैं ये सभी सही है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की हम कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि ये सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे। अब शिष्य थे तो वहाबवाद को स्वीकार करेंगे ही करेंगे, और उन्होंने शरीयत की वकालत भी की। इनका जो दूसरा नाम है वो टीटू मीर के नाम से भी आप जानेंगे अगर कभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जो मीर निसार अली हैं उन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के क्रांतिकारी और किसान नेता थे। बंगाल में ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ इन्होंने नारकेलबेलिया नामक का एक विद्रोह किया था। इनका जन्म तो बंगाल में ही हुआ था, 24 परगने में। ये किसान परिवार से संबंधित थे और ये कुशल पहलवान भी थे। फिर 1822 में इन्होंने मक्का की यात्रा कर रहे थे जब, तो तब इनकी मुलाकात हुई थी सैयद अहमद बरेलवी से, और फिर उनके शिष्य बन गए। फिर जब ये भारत लौटे तो उन्होंने बंगाल में वहाबी विचारधारा और तारिका ए मोहम्मदिया का प्रचार किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि ये किसान परिवार से थे, तो सीधी सी बात है किसानों की समस्याओं को समझेंगे। तो इन्होंने बंगाल के मुस्लिम किसानों को जमींदारों और ब्रिटिश नील के बागान मालिकों के अत्याचारों के खिलाफ संगठित किया। ये संघर्ष विशेष रूप से तब बढ़ा जब कुछ जमींदारों ने मुसलमानों पर दाढ़ी कर टैक्स लगाया था। तो कुछ जमींदारों ने लगाया था एक टैक्स जिसको दाढ़ी कर नाम से जाना जाता है, तो उसको उन्होंने काफी विरोध किया। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि जो मीर निथार अली हैं वे सैयद अहमद बरेली के शिष्य हैं, और इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था, और ये जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ आ गए थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न क्या है। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फराजी आंदोलन तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन था। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने, टीटू मीर ने, सैयद अहमद ने, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने। तो इसको आई थिंक इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन इसका देख चुके हैं। तो हम चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। पीर एवं मुरीदी प्रथा की निंदा किस मुस्लिम समाज सुधारक ने की? मिर्जा अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद,
सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद खां, शाह वलीउल्लाह। तो इसका सही जवाब, अगर आपने पहली वीडियो को सही से देखा है फोकस के साथ तो आसानी से कर पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था तभी, कब, जब मैं बता रही थी कि सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखी। और जब उन्होंने कुरान पर टीका लिखी तो उन्होंने उसको लिखा बहुत ही लॉजिकल यानी कि तर्क और वैज्ञानिक रूप से। इसी में उन्होंने जो पीरी मुरीदी एक प्रथा है या प्रैक्टिस है उसको उन्होंने विरोध किया था। पीरी मुरीदी प्रथा का किसने? सर सैयद अहमद खान ने। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वहाबी आंदोलन का शक्ति केंद्र कहाँ था? पटना, पंजाब, नासिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। मैंने आपको बताया कि इनका जो वहाबी आंदोलन का जो शक्ति केंद्र था वो पटना था, जो कि बिहार में। चलिए देख लेते हैं हम फिर अगला प्रश्न। मोहम्मद कासिम ननोतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में इस्लामी मदरसे की स्थापना कहाँ की? तो देखिए, जो पहले क्वेश्चन था वो आंसर बन के आ गया है, जो आंसर है वो क्वेश्चन बन के आ गया है। ऑप्शन क्या दे रहा है? देवबंद उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, गुरुदासपुर पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देवबंद उत्तर प्रदेश। तो मैंने आपको बताया भी था कि 1866 में ये शुरू हुआ था देवबंद आंदोलन के नाम से। और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुरू हुआ था, वहाँ के देवबंद नामक स्थान पे। और वहाँ पे इन दो लोगों ने मिलकर, किस किसने? ननोतवी, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों ने मिलके एक इस्लामी मदरसे की स्थापना की, जहाँ पे वो शिक्षा देते थे। किसको? मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा देते थे, ताकि वो अपने जो मूल है, जो उनके इस्लाम धर्म का मूल है, उसको समझ सके और उसके अनुरूप कार्य करें। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देवबंद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। सर सैयद अहमद खां के इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के विरुद्ध किसने फतवा जारी किया? अब आपको यहाँ याद करना पड़ेगा कि इसके अपोजिट कौन चल रहा था। मैंने बताया था ना आपको, एक आंदोलन है जो इसका बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। ये कह रहा है कि इंग्लिश अपनाओ, विज्ञान अपनाओ। वो कह रहा है कि नहीं, जो आपकी पुरानी कुरान हदीस है उसी को कंटिन्यू करो। ये कह रहे हैं कि आप अंग्रेजों के भक्त बन जाओ। अंग्रेजों के भक्त मतलब कि आप उनको सपोर्ट करो, यानी उपनिवेशवाद को सपोर्ट करो। अब ये कह रहे थे, तो दूसरा समाज कह रहा था कि नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर ये क्या कर रहे थे? सर सैयद अहमद, ये कर रहे थे विरोध किसका? कांग्रेस का। और यही जो इनके अपोजिट आएगा वो क्या करेंगे? उसका समर्थन करेंगे। किसका? कांग्रेस का। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं। अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, वहाबी आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देवबंद आंदोलन। अभी हम पीछे देख के आए हैं, देवबंद आंदोलन 1866 ननोतवी और गंगोही ने शुरू किया था। बाकी ये बिल्कुल अपोजिट थे, इसके जस्ट अपोजिट इसके अलीगढ़ आंदोलन के। तो इस तरीके से उन्होंने इसके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था। उनको लगता था कि अरे ये कैसी बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये अपोजिट बात कर रहा है, ये क्यों कह रहा है कि हमें इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देवबंद आंदोलन। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अलीगढ़ आंदोलन ने किन बुराइयों का विरोध किया? सामाजिक कुरीतियों का, दास प्रथा का, पीर मुरीदी प्रथा का, ये सभी। तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो वो सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध करते थे, वो दास प्रथा का भी विरोध करते थे, पीर मुरीदी प्रथा का भी करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कुरान पर एक टीका लिखी थी। और उस कुरान की टीका को उन्होंने लिखा था बहुत ही लॉजिकल वे में, साइंस की दृष्टि से। और उन्होंने उसमें जो पीर मुरीदी की प्रैक्टिस है उसका विरोध किया था। इसके अलावा ये कांग्रेस का भी विरोध करते थे। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन में आता ना कांग्रेस का विरोध करते थे तो वो भी ठीक हो जाता। चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद करना था? वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदिया आंदोलन।
तो देखिए वहाबी आंदोलन तो फेमस ही इसलिए था कि वो जिहाद करता था, जिहाद को सबसे ऊपर रखता था। इसीलिए तो उन्होंने पहले सिखों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। नारा क्या दिया, मतलब सशस्त्र विद्रोह किया। बाद में फिर वो जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए जिहाद पे उतारू हो गए। अलीगढ़ आंदोलन का तो ऐसा कुछ नहीं था। अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खां का पूरा फोकस था कि अंग्रेजों को शिक्षित किया जाए, सॉरी अंग्रेजों शिक्षा से मुसलमानों को शिक्षित किया जाए। बाकी जो अहमदिया आंदोलन है वो बहुत ही लिबरल था। यही तो वो है जो कांग्रेस का समर्थन करता है। यही वो है जो कहता है कि आप कुरान और हदीस की शिक्षाएं प्राप्त करें। यही तो वो है जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध है। और यही है जो जिहाद को भी बंद करना चाहता है। इसका मानना है कि अगर आपको मुस्लिम समाज मतलब मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी है तो बहुत ही सहिष्णु प्रभाव से होना चाहिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने कादियानी संप्रदाय की स्थापना की? मिर्जा गुलाम अहमद, रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम ननोतवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम अहमद। मैंने आपको बताया ये जहाँ शुरू हुआ था उस जगह का नाम था कादिर, कादिर करके था। तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया था क्या, कादियानी संप्रदाय। बाद में आप देखेंगे कि ये जो खुद को कहते थे मिर्जा गुलाम अहमद, कभी खुद को पैगंबर, कभी कृष्ण का अवतार, कभी ईसा मसीह का अवतार, इस वजह से इनका जो आंदोलन है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। और बाद में ये दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया था। एक पार्ट में किस टाइप के लोग हो गए थे, जिनको कहा जाता था कादियानी, और दूसरे थे लाहौरी। तो जो इनको मानते थे पैगंबर के रूप में वो एक ग्रुप में चले गए, और जो इनको मानते थे कि नहीं ये सिर्फ एक साधारण मनुष्य है वो दूसरे ग्रुप में चले गए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जिहाद की भावना को बनाए रखना था? अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देवबंद आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में नदवा उल उलूम की स्थापना की? मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना शिबली नोमानी, रशीद अहमद गंगोही या मिर्जा गुलाम अहमद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी ने इसकी स्थापना की थी। तो हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आइए चलते हैं इसके नाम को ही देख लेते हैं। इसका नाम है नदवा उल उलूम। तो इसमें नदवा का जो अर्थ होता है वो होता है सभा या कोई समूह। तो ये अब दिखने में तो लग रहा है कि कोई स्कूल या पाठशाला टाइप कुछ होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही था। ये एक शैक्षणिक केंद्र था और इसकी शुरुआत हुई थी वैसे तो 1892 में कानपुर में। और बाकी जो इसकी बाद में फिर इसको स्थापित किया गया लखनऊ में वो किया गया था 1898 में। इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो थे मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी। इतना आपको समझ आया होगा। इसके अलावा जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप देखेंगे कि देवबंद आंदोलन बात करता है कुरान और हदीस की, यानी कि जो पुराना उनका धर्म ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ा जाए। और ये जो है सर सैयद अहमद खां ये बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन की। ये एक अलग ही कंसेप्ट लेके आते हैं मौलाना शिबली नोमानी। ये एक मध्यम मार्ग निकालते हैं, मतलब इनका मकसद था कि इनके बीच में एडजस्टमेंट किया जाए। यानी कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको कुरान और हदीस भी पढ़ाया जाए, उसके अलावा उनको जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी दिया जाए। इसके लिए उन्होंने मदरसों में जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें सुधार किया। मदरसों के जो पुराने शिक्षा पाठ्यक्रम थे उसमें बदलाव किया, और जो आधुनिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी है इन सबको शामिल किया। और आप देख ही पा रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके से मध्य मार्ग के रूप में उभर ही रहा है ये। विभिन्न इस्लामी संप्रदाय जैसे हनफी, शफी और अहल ए हदीस के बीच में आपसी मतभेदों को कम करके इन्होंने एक मंच पर लाने की कोशिश करी। इसके अलावा ये अरबी भाषा और साहित्य में विशेषज्ञता पैदा करे ताकि छात्र जो सीधे मूल ग्रंथों को समझ सके। तो आप इसको समझ पाए होंगे कि नदवा उल उलूम की स्थापना की है मौलाना शिबली नोमानी ने। और उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है
और जो कुरान हदीस है उन सबको मतलब उनके बीच में एक सामंजस्य या तालमेल बैठा के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दूदू मियाँ कौन थे? फराजी आंदोलन के प्रवर्तक, हाजी हाजी शरीयत उल्लाह के पुत्र, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हाजी शरीयतुल्लाह थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1840 में। उसके बाद जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं उनके पुत्र, जिनका नाम होता है दुदू मियाँ, और वो एक बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फराजी आंदोलन था एक विश्व स्तरीय आंदोलन, राष्ट्र विरोधी आंदोलन, एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन। तो जो फराइजी आंदोलन था वो एक धार्मिक आंदोलन था। देखिए, क्योंकि ये इस यूनिट का आखिरी सवाल है और इस वीडियो का भी आखिरी सवाल है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए समाप्त करते हुए इसको बंद करूंगी। फराइजी आंदोलन 19वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जो कहाँ चल रहा था? पूर्वी बंगाल, जिसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ। और 1818 में इसको शुरू किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। और फराइजी का अर्थ मैंने बताई था आपको कि अल्लाह द्वारा बताया गया अनिवार्य कर्तव्य। तो इसके नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा सा रूढ़िवादी होगा। तो मुसलमानों को उनके अनिवार्य जो धार्मिक कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक करना इनका काम था। दूसरा, जो भी कुरीतियां आ गई हैं इस्लाम में और जो गैर इस्लामी परंपराएं प्रथा है उनको हटाना। अब जैसे इनकी तो मृत्यु हो गई थी 1840 के आसपास। इनकी क्या नाम है इनका, फराइजी की जो इन्होंने स्थापना करी थी शरीयतुल्लाह। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं 1840 में। अब 1840 में इनके पुत्र आते हैं तो ये बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से काम करते हैं और जो नील बागान के जो मजदूर हैं या किसान हैं उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये जो टैक्स मनमाने ढंग से ब्रिटिश सरकार ले रही थी उसका अपोजिशन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और इस तरीके से ये उसके लिए कुछ अदालतें भी स्थापित करवाते हैं, मतलब एक समानांतर सरकार जैसा ये क्रिएट करते हैं। कौन? दूदू मियाँ, जो इनके पुत्र थे। तो ठीक है, फिर आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ ही हमारा जो सेकंड यूनिट है, रिफॉर्म्स इन मुस्लिम सोसाइटी, ये यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसी को रिवाइज करते रहिए। मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी अगले यूनिट को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।